हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बॉटनी। बॉटनी में हम लोग सबसे पहला पढ़ना शुरू करते हैं जड़ के बारे में। यानी देखिए, बॉटनी का मतलब क्या, देखिए जो बायोलॉजी होती है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, मानव पूरे शरीर में क्या क्या चीज़ें, जितनी भी चीज़ें उन सब का अध्ययन करते हैं, वो जूलॉजी में चला जाता है। बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करते हैं। देखिए, जब सबसे पहले बायोलॉजी बनी थी तो उसमें केवल जूलॉजी था, जूलॉजी को ही माना जाता था बायोलॉजी, यानी बॉटनी कुछ था ही नहीं। पेड़ पौधों के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि पेड़ पौधों की भी क्या होती है, जीवन होती है, यानी ये लोग भी कैसे कैसे काम करते हैं, पेड़ पौधे। उसके बाद जब स्टडी की गई पेड़ पौधों के बारे में तो उसे भी जोड़ दिया गया, उसे बताया गया बॉटनी। बॉटनी के जनक कहा जाता थियोफ्रस्टस को। यानी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करना कहलाता है बॉटनी। तो बॉटनी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जड़ के बारे में, फिर जड़ से तना कैसे बना, तने के बारे में पढ़ेंगे, फिर पुष्प कैसे बना, पुष्प कैसे बना, फिर धीरे धीरे आगे की चीज़ें समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं जड़ के बारे में। क्या होता है जड़, कितने प्रकार की जड़ें होती हैं, इन सब के बारे में बहुत मज़े से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग समझते हैं, देखिए जड़ यानी रूट क्या होता है, पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है उसे बोलते हैं रूट, यानी जड़ बोलते हैं। जो भाग ऊपर चला जाता है उसे बोलते हैं सूट। पौधे के यानी कि जो नीचे चला जाता भाग उसे रूट बोलते हैं, ऊपर चला गया तो उसे क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। देखिए, ये जो हमारा बीज होता है, आप एक प्रैक्टिकली सोचिए, जैसे चना होता है, चने को 2-3 दिन आप भिगो दीजिए तो उसके थोड़ा सा पार्ट ऊपर निकल आता, थोड़ा सा नीचे, तो जो ऊपर पार्ट निकल आता वो आगे जाके तना बन जाता है, जो पार्ट नीचे चला आता वो जड़ बन जाता है। देखिए, ये बीज है, बीज का जो भाग ऊपर निकल जाता है उसे बोलते हैं प्रांकुर, इंग्लिश में बोलते हैं पल मूल्य। जो नीचे चला आता है इसे बोलते हैं मूलांकुर, इसे बोलते हैं रेडिकल। देखिए, यानी जो प्रांकुर होता है वो आगे जाके बन जाता है तना यानी स्टेम, और ये आगे जाकर क्या बन जाता है, जड़। ये चीज़ें क्या बन जाती हैं आगे जाके, जड़। यही लिखा, जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए इसका रंग हरा नहीं होता है। इसमें नोड व इंटर नोड पाए जाते हैं। जड़ पहचानने की सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, उसमें नोड व इंटर नोड नहीं पाए जाते, मतलब इसमें गांठ नहीं पाई जाती, इसमें बाल निकले होते हैं। ये देखिए, जमीन है, जमीन के नीचे एकदम हचाक से नीचे जाई रहती है, और इसमें क्या निकले रहते हैं, बाल निकले रहते हैं। तो इन बालों को बोला जाता है मूल रोम, इन बालों को बोलते हैं मूल रोम। नीचे जो जमीन के नोक की तरह, इसे बोलते हैं रूट कैप। इसका काम होता है मिट्टी खोदना, जमीन के अंदर गहराई में मिट्टी को खोदते रहना। मूल रोम का काम क्या है, जल व खनिज चीज़ों का क्या करना, अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना। यानी रूट हेयर का काम क्या होता है, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होता है। जल का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करती है कौन, मूल रोम यानी कि रूट हेयर। जड़ की पहचान, इसमें बाल पाए जाते हैं छोटे छोटे, इन्हें बोलते हैं रूट हेयर। मूल रोम जल व खनिज का अवशोषण करते हैं। रूट कैप का काम जमीन के अंदर मिट्टी खोदने का होता है। ठीक, अब हम समझते हैं जड़ के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रूट्स। देखिए, जड़ें कई तरह की होती है। एक होती है मूसला जड़। हम लोग बेसिकली जिन जड़ों के बारे में जानते हैं वो जड़ें मूसले जड़ हैं। हम लोग कौन सी जड़ों के बारे में जानते हैं, आम की जड़ देखा हमने, नीम की जड़ देखा, और हम किस जड़ के बारे में जानते हैं, आम हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, गाजर हो गया, सलजम हो गया, ये सब जड़ें देखते हैं ना, ये सब है मूसला जड़। इन्हें टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैप रूट। अगर इन जड़ों को काट दोगे तो पेड़ थोड़े दिन बाद सूख जाएगा, पेड़ का काम है खत्म हो जाएगा। तो टैप रूट होती है। एक होती है आरोही रूट, इसे बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट। यानी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पेड़ पौधों को उठ के क्या होता है, क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट का पेड़ ऐसे ऐसे चढ़ जाता है, चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है, दूसरे पेड़ के ऊपर आगे बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट। परजीवी जड़, पैरासाइटिक रूट, परजीवी नाम से पता चला जो दूसरों पर एकदम आश्रित हो, जैसे अमरबेल, कैस्कुटा, आपने देखा होगा, ये दूसरे पेड़ के ऊपर छा जाएगा, पूरी तरह से उसको घेर लेगा, है कि नहीं। परजीवी जड़ दूसरे पेड़ पर जो दूसरे पर एकदम आश्रित हो, परजीवी। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, अमरबेल, इसे कैस्कुटा बोलते हैं इंग्लिश में। एक जड़ होती है एपिफैटिक रूट। एपिफैटिक यानी अधिपाद जड़, यानी जो दूसरे पेड़ के ऊपर निकल जाए। आपने देखा होगा कोई ये पेड़ है, मान लीजिए इतने बड़ा सा, और इसके ऊपर ये दूसरा सा पेड़ कोई निकल गया ऑटोमेटिक, तो ऐसी जड़ों को हम लोग, उसकी जड़ को क्या बोलेंगे, एपीफैटिक रूट। एपीफैटिक, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, बरगद, पीपल, उनके ऊपर देखो छोटे छोटे और पेड़ निकल जाते हैं, तो उनकी जड़ को क्या बोलते हैं, एपीफैटिक रूट। इसका एक एग्जाम्पल है आर्किड का पौधा। आर्किड का पौधा एक याद रखिएगा। एक होती, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अपस्थनिक जड़। अपस्थनिक मतलब जो स्थान से अप चली जाए, ऊपर चली जाए, ऐसी जड़ों को बोलते हैं अपस्थनिक जड़, यानी एडवेंटेशियस रूट। जैसे आपने देखा होगा बरगद का पेड़ में, बरगद से ऐसे नीचे से जड़ें निकल जाती हैं ऊपर तक,
है कि नहीं। ये बहुत बड़े बड़े बरगद और पीपल के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो जड़ें ऐसे ऐसे चली जाती हैं। आपने देखा होगा गन्ना या मक्का, उसमें बाहर से ऐसे ऐसे जड़ें निकली रहती कि नहीं निकली रहती हैं। गन्ना मक्का, उन जड़ों को बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक स्तंभ जड़, अस्तंभ, स्तंभ और अस्तंभ। देखिए जो 90 डिग्री पर जड़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं स्तंभ जड़। यही क्वेश्चन पूछा जाता सबसे ज़्यादा। तो पीपल बरगद, यानी आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा एकदम सीधे सीधे जड़ी जाए रहती 90 डिग्री पर, तो उन्हें बोलते हैं स्तंभ जड़, यानी है इसी का पार्ट। लेकिन अस्तंभ जड़ 90 डिग्री से छोटा, जैसे गन्ना और मक्के की जड़ें ऐसे ऐसे उनको सहारा देने के लिए बाहर से निकली रहती हैं, उन जड़ों को क्या बोलते हैं? स्तंभ जड़। तो फिर से एक बार बताइए, जड़ का काम क्या होता है? जड़ का काम होता है, पौधे का वह भाग जड़ होते हैं जो नीचे रहता है, जड़ ऊपर चला गया रूट, नीचे चला गया रूट, ऊपर गया तो सूट। जड़ का विकास होता है मूलांकुर से, प्रांकुर से होता है तने का विकास। जड़ के प्रकार हमने देख लिया क्या क्या होता है, मूल रोम का काम। फिर देखिए एक होता है रूट प्रेशर, यानी मूल दाब क्या होता है, यानी ये मूल रोम जल को अवशोषित करेंगे, जिस प्रेशर के साथ जल को ऊपर भेजेंगे उसे बोलेंगे हम लोग क्या, उसे हम लोग बोलते हैं मूल दाब। मूल दाब, जैसे हमारा गाजर हो गया, है कि नहीं, और गाजर हो गया और कई सारी चीज़ें हो गई, मूली हो गई, ये सब क्या है? ये जड़ है, क्योंकि इसमें देखो बाल निकले होते हैं, कहीं भी इसमें गांठ नहीं पाई जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे स्टम के बारे में। तब तक आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए।